जिस तरह पाकिस्तान में सूबों में और वफाक में हुकूमत साजी का जो अमल है वो तेज़ी से अब चल रहा है, वो हुकूमत साजी जो कि इलेक्शन के बाद बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही थी होते हुए, अब उसको पहिए लग गए हैं और अब वो तेज़ी से जो हुकूमत साजी का जो अमल है वो हो रहा है। पंजाब में मेरे ख्याल से अमल सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर वहाँ पर हो चुका है और अब बारी है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की और फिर वो आपकी जो पूरी असेंबली है पंजाब की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह सिंध के अंदर जो है वो भी प्रोसेस चल निकला है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ऑलमोस्ट आई थिंक सो बिफोर देन द सेंटर जो है ये हो जाएगा। और हाँ, एक मैं आपको टिप बता दूं कि जो पंजाब में इनिशियली जो काबीना है वो सिर्फ नून लीग के ऊपर ही बेस करेगी और कुछ काफ लीग के उसमें लोग होंगे। पीपल्स पार्टी उस काबीना में इनिशियली नहीं होगी, लेकिन आप 1-1.5 महीने के बाद देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कैबिनेट में यानी वजारतें लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लगभग इस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 13 के करीब जो हैं वो लोग हैं रिजर्व सीट्स में मिलाकर, और उनमें से 3-4 वजारतें भी इनको मिलेंगी, ठीक है, 1-1.5 महीने के बाद, और 3 से 4 वजारतें मिलेंगी और 2 से 3 मुशीरान भी इनको मिलेंगे। सो मोर देन हाफ, ऑलमोस्ट 70% जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली के, उनको कैबिनेट में कंसिडर किया जाएगा। ये आप बात लिख लें। इसके अलावा अगर मैं वफाक की बात करूं तो वफाक में भी अभी इनिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वहां पर भी बजट से पहले, जो बजट आना है उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनेगी। और मैं आपको बता रही हूं कि अभी भी जो कैबिनेट अनाउंस होगी नेशनल असेंबली की तरफ से, अभी तो ये पहले ओथ टेकिंग हो जाए ना, ये प्राइम मिनिस्टर की, और उससे पहले ज़रा नेशनल असेंबली की ओथ टेकिंग हो जाए, एमएनएस की, और फिर उसके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग हो जाए। तो उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो इनिशियली कैबिनेट आएगी आपके सामने, उसमें जो जो जगहें अभी खाली होंगी आपको पता चल जाएगा कि उन जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आना है। एक्चुअली क्या है कि ये पहले से डिसाइडेड है, और ये कब डिसाइड हुआ था? ये तब डिसाइड हुआ था जब ये हुकूमत साजी के अंदर ये पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड ये चल रहा था, और ये तभी डिसाइड हो गया था। लेकिन इसको अब ऐसे क्यों करना है? जो हर चीज़ डिसाइडेड है उसको एक सेट स्क्रिप्ट और सेट पैटर्न के जरिए क्यों करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए नहीं है कि ये पैटर्न कोई फौज की तरफ से आया है, ये सेट पैटर्न इस वजह से आया है क्योंकि बिलावल ने ना बहुत बड़ी बड़ी बातें आके कर दी थी इलेक्शन कैंपेन में, बहुत बड़ी। नवाज शरीफ को तो चोर तक कह दिया था, चोर कह दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई वो आके बदला लेगा नवाज शरीफ अगर हुकूमत में आ गया, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो कभी भी नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये बोला था इंटरव्यू के अंदर कि अब नहीं बैठेंगे हुकूमत में नून लीग के साथ, क्योंकि उन्होंने, नून लीग ने उनके बाप की यानी आसिफ अली जरदारी की जबान काटी थी, ठीक है। अब इतनी बड़ी बातें करने के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन से मतलब अब पोलिंग से 2 दिन पहले तक वो ये बातें करते रहे थे। पोलिंग हुई 8 को, 6 फरवरी तक बिलावल भुट्टो ये बातें करते रहे थे गज बज के, हर जलसे हर जुलूस में, और ये भी कह रहे थे कि अगर मैं हारा तो आप इमरान खान को भूल जाएंगे, मैं एहतजाज करूंगा, अगर मैं हारा तो ये होगा, अगर मैं हारा तो ये होगा। तो उसके बाद 4 दिन के बाद आप मुझे बताएं कि जब इन लोगों की आपस में मीटिंग हो रही थी तो हम सबने बातें की, हम सबने कहा कि यार बिलावल आप क्या कर रहे हो। हमने तब भी बोला जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर इतना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे सिर्फ एंटी नवाज वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो हम भी तब भी बोल रहे थे कि हमें तो राइटिंग ऑन द वॉल, हमें तो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग की बनेगी, क्योंकि पीटीआई तो इनके साथ नहीं बैठेगी। आप समझ रहे हैं? तो ये कैसे होएगा? हमें तो लिखा हुआ नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी के अगर 2/3 मेजोरिटी भी मिलती, अगर सिंपल मेजोरिटी भी मिलती नून लीग को, फिर भी इन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ बिठाना ही बिठाना था, और पीपल्स पार्टी ने इनके साथ बैठना ही बैठना था, क्योंकि सदारत तो जानी पीपल्स पार्टी के पास थी, राइट? चाहे सिंपल मेजोरिटी होती, चाहे 2/3 मेजोरिटी होती, तो ये इन लोग को पता था। लेकिन बिलावल जोश में और आगे चले गए कि क्या पता एंटी नवाज वोट को अगर मैं अट्रैक्ट कर गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर कर भी लेते एंटी नवाज वोट को अट्रैक्ट, तो फिर भी पीपल्स पार्टी को भी नून को कुछ ना कुछ देना ही पड़ना था। अब जैसे एमक्यूएम को कुछ देना पड़ रहा है ना, आईपीपी को कुछ देना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज आप अपनी पार्टी में रखें। पाकिस्तान में ऐसा बहुत ही कम हुआ है, मतलब अब तो वो हालात भी नहीं है ना कि ऐसे सिंगल पार्टी के पास ये सारा कुछ हो, क्योंकि पार्टीज के पल्ले कुछ इतना बचा भी नहीं है, जो सीधी सी बात है। एनीवेज खैर, तो अब एकदम से बिलावल क्या करते फिर, तो अब इस चीज को इस तरह से स्टेज किया गया है
कि अंदर से बात पूरी पक्की है, विच्चो विच्चो खाई जाओ उत्तो रौला पाई जाओ। अंदर से बात बिल्कुल पक्की है कि किसको क्या मिलना है, सबने क्या करना है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेगी लेगी लेगी, ये कैबिनेट में बैठेगी, लेकिन ये पोर्ट्रे, ये पोज ऐसे किया जाएगा कि हमारे ना पीपल्स पार्टी वाले कि जी हमारे पीछे नून लीग का बहुत प्रेशर था और नून लीग चाह रही है कि हम आए। प्रेशर जिसका भी हो, नून का हो या किसी और का हो, लेकिन नून लीग के साथ कैबिनेट में, पंजाब में और विफाक में पीपल्स पार्टी बैठेगी। और ये आप चंद दिनों में देखेंगे, विद इन डेज देखेंगे। ठीक है, एक तो ये बात रखें। अब ये सारी बात करने का क्या मकसद है? वो ये मकसद है कि हुकूमत साजियां हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, सदर साहब भी फारिग हो रहे हैं। 9 मार्च आखिरी दिन है, तारीख आ गई है और आरिफ अलवी फारिग, क्योंकि 9 मार्च को जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव होना है और वो तो आसिफ अली जरदारी बने जाएंगे डेफिनेटली, और भरपूर मेजॉरिटी के साथ बनेंगे। बड़ी उनको ज़बरदस्त किस्म की जो है वो वोट मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे। तो भाई ये एक तो ये है 9 मार्च को। दूसरी तरफ जहाँ पे ये हुकूमत साजियाँ हो रही हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, फ्लरिश हो रहे हैं और ज़्यादा बन रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो कुछ और लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और कुछ मोहब्बतें भी बढ़ रही। लड़ाई होने वाली है इमरान खान वर्सेस उमर अयूब के बीच में, और दोस्ती हो गई है दो ऐसे लोगों की जिन्होंने एक दूसरे के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के बयानात दिए, एक दूसरे की अहलियत तक को चैलेंज कर दिया था कि भाई ये नाहायल है, इसको कुछ नहीं आता। समझ तो आप गए होंगे। मरवत एंड गौहर का मिलाप, जी हाँ, गौहर खान साहब एंड शेर अफजल मरवत साहब, इन दोनों का मिलाप हो गया है। इसकी क्या स्टोरी है ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले एक दो छोटी छोटी और मैंने बातें करनी है। ऐसे मुझे सुनने में आ रहा है कि नून लीग जो है वो मरियम औरंगज़ेब को डिप्टी सीएम बनाने वाली है पंजाब का। क्या बोलूँ इस पर मैं, यानी कि बेसिकली तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ नहीं, मरियम औरंगज़ेब होगी। मरियम नवाज़ बड़ी कमाल की खातून है भाई, बड़ी डाडी खातून है, क्योंकि उनके इमोशंस हैं। मरियम नवाज़ कोई रोबोट नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मरियम औरंगज़ेब को इतना सब कुछ एक्सपोज होने के बाद भी इतनी पावर देना, इतना साथ रखना क्यों ज़रूरी है भाई? कभी तो चेंज कर लें। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उनको पार्टी के अंदर ओहदा दे दें, पार्टी के अंदर उनको कोई मज़ीद ओहदा दे दें, कम से कम उनको ये कैबिनेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये आप मत लेकर के आइए। मैं तो समझती हूँ कि इस दफ़ा मरियम औरंगज़ेब को वजारत भी नहीं मिलनी चाहिए, उनको पंजाब में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। उनको सिंपल एक MPA रखें ताकि मरियम औरंगज़ेब भी सीखें, उनके भी जो तेवर है ना वो कुछ ज़रा बेहतर हों। लेकिन पता नहीं ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, फिर उसके बाद फिर हमें कहते हैं कि आप हमारे पे तनकीद क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज खैर, मैं तो सही बताऊं, मुझे तो पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र है, पंजाब की आवाम की फ़िक्र है, और मुझे मरियम नवाज़ की फ़िक्र है। मैं चाहती हूं कि वो सक्सीड करें, लेकिन वो मरियम औरंगज़ेब के होते हुए सक्सीड नहीं करेंगी। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि एज़ द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड एज़ द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इन द पार्टी, दोनों ओहदों के ऊपर मरियम औरंगज़ेब का फेलियर हुआ है, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब ने सिर्फ अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन की है, बल्कि अभी भी जो उन्होंने अपने ट्विटर पे तस्वीर लगाई है वो उनकी और मरियम नवाज़ की इकट्ठी है। उनकी और मरियम नवाज़ की इकट्ठी तस्वीर है जिसके अंदर दोनों जो हैं वो ओथ ले रही हैं, दोनों की तस्वीर है, और ऊपर लिखा हुआ है न्यू बिगनिंग्स। उसमें पार्टी के बारे में, मरियम के बारे में हम रोज़ाना की बुनियाद पर कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ खामोश है, नवाज शरीफ, वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रही हैं, वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रही हैं। उनका कोई प्लान नहीं है कि जी नवाज़ शरीफ का क्या करना है, क्या नहीं करना। वो मरियम नवाज़ के पीछे छुप जाती हैं, और मरियम नवाज़ क्योंकि उनसे मोहब्बत करती हैं, मरियम नवाज़ उनका एहतराम करती हैं, इसलिए मरियम नवाज़ जो हैं उनकी मोहब्बत में सही गलत के फ़र्क को भूल चुकी हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रही, बहुत से मीडिया के लोग कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं। मतलब शाहज़ेब खानज़ादा से इतने बड़े एंकर हैं, 10 बजे का स्लॉट करते हैं जियो पे, वहाँ से लेकर के पूरे जियो से लेकर के पूरे आप ARY को देख लें। चले जी, आप फिर कहेंगे ARY तो उनका एंटी चैनल है, चले ओके फाइन, लेकिन मैं आप किसी भी सहाफ़ी को ले लें, इनका जो बहुत नून लीग के जो बहुत प्रो सहाफ़ी है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रो सहाफ़ी है, आप उनसे पूछ लें। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी
किसी की तो बात मान ले, अगर उनकी भी बात नहीं मानी जाती, अगर मरियम औरंगजेब को सिंपल एक MPA-शिप नहीं दी जाती और उनको उसके अलावा कुछ और दिया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि पार्टी खुद अगर खुदकुशी करना चाहती है तो हम इस पर क्या करें। तो ये मैंने कहा मैं आपको खबर बता दूँ, अल्लाह करे ये खबर गलत हो, अल्लाह करे ये खबर गलत हो, अल्लाह करे कि मरियम औरंगजेब मरियम नवाज़ से दूर रहें, क्योंकि मरियम औरंगजेब की दूरी में ही मरियम नवाज़ की कामयाबी है। क्योंकि मरियम नवाज़ के अंदर बहुत से प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन वो ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि दिखाई नहीं जाते, वो ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जिनको बेसिकली उजागर नहीं किया जाता, क्योंकि सेल्फ प्रमोशन का काम बहुत है नून लीग के अंदर, अपने लीडर की प्रमोशन का काम नहीं है। और इनको समझ ही नहीं आती कि लीडर को प्रमोट कैसे करना। ये समझते हैं कि एक ट्वीट करने से और आगे करने से जो है लीडर की प्रमोशन हो जाती है। नहीं, लीडर की प्रमोशन इस तरीके से होती है कि वो चलते फिरते प्रमोशन हो, अगलों को पता भी ना चले कि ये प्रमोशन हो रही है और फिर भी प्रमोशन होती है। बड़ा कुछ होता है, लेकिन हम आइडियाज़ ऐसे मुफ्ते में थोड़ी ना देते और हमारे कौन से आइडियाज़ सुन लेते हैं। तो बस ठीक है, समझ में आ रही है तो सही बात है। अच्छा, दूसरी जो छोटी सी मैंने बात करनी थी वो है जी ट्विटर की बंदिश की। जो आज 8 दिन हो गए हैं ट्विटर की बंदिश चल रही है, लोड शेडिंग, बेसिकली बंदिश नहीं, लोड शेडिंग, एक्स की लोड शेडिंग। और इस लोड शेडिंग के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये आरओज़ के हवाले से जो अफसरान हैं जिन्होंने इलेक्शंस कराए, कंडक्ट किए, कंपाइलेशन की, रिजल्ट की, सब जिन जिन हलकों से ये हारे हैं, ये उनकी तस्वीरें, उनकी डिटेल्स हर जगह पर जो है ये क्योंकि सर्कुलेट कर रहे हैं। और उसके लिए जो सबसे बड़ा टूल ये पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जी एक्स। और उसको लेकर के कि सिर्फ इसलिए कि जी पूरे इलेक्शन के अमल को जब तक ये हुकूमत साजी नहीं हो जाती इसको साबुटाज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए चट्ठा का पट्ठा तो हमारे सामने ही है, बाद में चाहे उन्होंने यू टर्न ले लिया जो भी है। तो भाई अब इसके पीछे भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि भाई एक्स की बंदिश से PTI ख़त्म नहीं होती, एक्स की बंदिश से सुन्नी इत्तेहाद नहीं ख़त्म होती। आप सुन्नी इत्तेहाद का PTI का कुछ करें रादर देन कि आप बाकी लोगों को सफ़र करा रहे हैं। मतलब हम 21st सेंचुरी में है, इट इज़ 2024 और आज 8 दिन हो गए हैं एंड लाइक कुछ नहीं पता भाई। एक्स की बंदिश चल रही है, एक्स की कंप्लीट जो है वो लोड शेडिंग हो रही है और मेरे ख्याल से कभी आ जाता है फिर चला जाता है। तो मैंने कहा इसकी भी मैं आपको रीज़न बता दूं कि अब इसकी रीज़न है, ये आपको कोई फ्रंट फुट पर आकर बताएगा नहीं, लेकिन असल रीज़न इसकी यही है क्योंकि जितना मवाद, जितना एक्स के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है उस प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए सब किया गया। अब आ जाएं जी इमरान खान साहब वर्सेस उमर अयूब और गौहर मरवत का मिलाप। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने अहलियत के बारे में बात की थी गौहर खान साहब की। उन्होंने रीज़न बताई थी कि जी गौहर खान साहब को क्यों अब चेयरमैन के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा रहा और उनकी जगह बैरिस्टर अली ज़फ़र को किया जा रहा है। एक तो ये कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने रिलक्टेंस शो किया, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बनना चाहता। उसकी रीज़न ये है कि उनकी वकालत बड़ी इफेक्ट होगी और उसकी एक रीज़न ये भी है कि बैरिस्टर अली गौहर साहब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, तो वो एक एक्सट्रीम पोजीशन जो कभी कभी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इमरान खान साहब लेते हैं सियासत के अंदर वो ले नहीं सकते। अली गौहर साहब गाली गलोच उस लेवल पे नहीं कर सकते जिस लेवल के ऊपर बाकी लोग करते हैं। ओए तो की ज़बान नहीं इस्तेमाल उस लेवल पर नहीं कर सकते जिस लेवल पे बाकी लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे भी अली ज़फ़र इस ओहदे के लिए इतने मौजू नहीं हैं। उनकी वकालत भी इफेक्ट होगी, उनकी रेपुटेशन भी इफेक्ट होगी, उनके पर्सनल ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो भी इफेक्ट होंगे। तो लिहाजा उन्होंने तो कहा है कि जी मेरा तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये लेना मनसब। खैर एनीवेज, लेकिन मरवत साहब ने इसकी कोई और वजह बताई थी। उसके ऊपर मैंने एक एक्सटेंसिवली एक वीडियो की है, वो वीडियो टाइमलाइन पर मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं, जिसके उन्होंने बोला कि जी बड़े ठंडे आदमी हैं, उनकी अहलियत नहीं है, जो भी है उन्हें सही तरह से काम नहीं किया। अब इसके ऊपर उमर अयूब साहब ने उनको एक शोकास नोटिस जारी कर दिया। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें जो ज़राए ने बताया है कि ये जो उमर अयूब साहब ने इनको एक शोकास नोटिस जारी किया, वो शोकास नोटिस इमरान खान साहब के नॉलेज के बगैर जारी किया गया। तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ और मुझे मालूम है कि जब पता चलेगा इस बारे में इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब उमर अयूब साहब से बहुत गुस्से में होंगे कि आपने शेर अफजल मरवत को क्यों शोकास नोटिस दिया। क्योंकि चाहे शेर अफजल मरवत हों, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों, ये इमरान खान साहब के टॉप फेवरेट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को ऐसे लोगों से दिली मोहब्बत है, ऐसे लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जैसे ही मरवत साहब के हवाले से ये जो नोटिस पूरा सर्कुलेट होना शुरू हो गया और कि जी आपने ये क्यों कहा है, आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, ठीक है,
वो कार्रवाई तो खैर कभी हो ही नहीं सकती थी, वो तो कभी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन मरवत साहब ने मौके को गनीमत जानते हुए वो जो है गौहर खान साहब के पास चले गए और गौहर खान साहब के पास पहुंच करके उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि भाई ये जो मुझे नोटिस जो सर्कुलेट हो रहा है ये पता नहीं किधर से आया है, ये खलाई मखलूक ने दिया है, ये कहाँ से आया, यानी कि उन्होंने खुद इसके ऊपर शकूक व शुबात ज़ाहिर किए शेर अफजल मरवत साहब ने कि ये डायरेक्टली उमर अयूब की अपनी चॉइस नहीं होगी और इमरान खान साहब को इसका पता नहीं है। खलाई मखलूक यानी कि वो फ़ौज की तरफ रेफ़र कर रहे हैं कि फ़ौज ने उनको शायद ये नोटिस दिलवाया है, इसलिए वो उसको खलाई मखलूक, आपको पता है हम सब किसको कहते हैं। एनीवेज जी, तो उन्होंने कहा कि जी खलाई मखलूक का है जिस तरह। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी भाई मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, ये मैं गौहर खान साहब के साथ बैठा हूँ, ये मेरे भाई हैं और ये मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं इनके गले लगा, मैंने इनका माथा चूमा है, मैंने इनको गले लगाया, मैंने इनको चूमा और इनके माथे पे एक शिकन तक नहीं है और हम इनके साथ डट कर खड़े हैं और भाई ये सब बड़े अच्छे हैं जी, इनसे तो बेहतरीन आदमी कोई नहीं है। ठीक है, उस वीडियो का पैगाम। फिर उसके बाद एंड के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू गौहर खान साहब ने भी की, कोई 10-20 सेकंड की, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास आए हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और हमने जो है अपने खान के बारे में सोचना है, हमारे लीडर के बारे में सोचना है क्योंकि वो जेल में है और हमारे लिए उनकी सोच ज़्यादा बेहतर है। तो भाई डैमेज कंट्रोल कर लिया है मरवत साहब ने और इनका मिलाप भी हो गया है, जफी भी डाल दी है इन्होंने और वो चूम भी लिया है, माथे पे शिकन भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इनका एक इत्तेहाद बना है। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब की जो है अभी बहुत जल्दी क्लास लेनी है और इसके हवाले से जैसे ही हमें ऑफिशियल खबर मिलेगी हम वो भी आप तक पहुँचा देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।